बाबा बाबा मेरी शादी कब होगी? बाबा मेरी कितनी बीवियां होंगी? बाबा मेरे कितने बच्चे होंगे? बाबा पहले मुर्गी आई या अंडा? बाबा इंसान धरती पर क्यों आया? बाबा धरती राउंड है या फ्लैट है? बाबा 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 क्या आपके मन में भी ऐसे ही सवाल हैं? तो आज आपके सवालों का जवाब देगा YouTube का सबसे स्मार्ट बंदा। यार एक बहुत ही हॉट टॉपिक चल रहा है कि अर्थ राउंड है या फ्लैट है। कुछ लोग कहते हैं अर्थ राउंड है, कुछ लोग कहते हैं फ्लैट है। तो मैं YouTube पे सर्च कर रहा था कि लोगों की ओपिनियन क्या है इस टॉपिक पे। मुझे एक ऐसा बंदा मिला जिसका लॉजिक सुनने के बाद ना मतलब मुझे ऐसा लगा कि यार इस पे वीडियो बनानी बहुत जरूरी है। Hello and welcome again to a G.I. Joe show. Yo. कपिल शर्मा जैसे दिखने वाले भोले भाले से इस प्राणी ने यो करके ये जो अपना इंट्रो दिया है, मैं तुम्हें अभी वार्निंग दे रहा हूं, इसकी भोली भाली शक्ल पे मत जाना, ये बहुत खतरनाक प्राणी है। Today we are going to talk a very important topic again as normal about also a scientifically topic about a earth and how is he shaped. Is he a round or is he a not round? तो कुछ भयंकर प्रकार की इंग्लिश सुनने के बाद अगर तुम सोच में पड़ गए हो कि इस प्राणी ने बोला क्या, तो मैं इंसानी भाषा में ट्रांसलेट कर देता हूं। तो इसने बोला कि आज हम बात करेंगे कि अर्थ फ्लैट है या राउंड है, लेकिन अर्थ को ऐसे रेफरेंस मार रहा है जैसे इसकी गली के नुक्कड़ में रहने वाला इसका लंगोटिया यार। Is he a round or is he a not round? अरे वो अर्थ जो है ना, वो आजकल खाना ज्यादा खा रहा है ना, इसलिए थोड़ा मोटा हो गया है, उसको डाइटिंग करने की जरूरत है। इज ही अ फ्लैट और इज ही अ राउंड? अबे तेरे साले मामा का बच्चा है वो। So to start, let me tell you, any religion, the God will have already, they are said in them that a earth is a flat, he will not a round. But then we are told, I don't know what a conspiracy, but we are told in a book, in a science book, when we are studying in a small time, that a earth he will actually round, not a flat. So who is no better, God or this teacher? I think a God. यार पहले तो मैं चाहूंगा कि तुम लोग अपनी जिंदगी का 1 मिनट, बस एक कीमती मिनट निकाल के इस बंदे के लिए 2 मिनट का साइलेंस ले लो, क्योंकि भाई इस बंदे को बहुत भयंकर बीमारी है। इस बंदे के दिमाग में इतना गोबर भर रखा है कि अगर वो ओवरफ्लो कर गया तो भाई उस गोबर से पूरे ब्रह्मांड में सुनामी आ सकती है। मतलब बकवास किए जाने की सारी हदें पार कर चुका है ये बंदा। भगवान ने हर रिलीजन में बोल दिया कि अर्थ फ्लैट है, लेकिन एक कॉन्स्पिरेसी के तहत साइंटिस्ट ने साइंस की किताबों में, हमें स्कूल में ये पढ़ा है कि अर्थ फ्लैट नहीं राउंड है। और अगर तुम्हें लग रहा है कि भाई ये बंदा कितनी बकवास कर रहा है, तो यार अभी जो ये एक्सपेरिमेंट करके तुम्हें प्रूव करेगा ना कि अर्थ फ्लैट है, उसके बाद तुम पागल हो जाओगे। Okay, some people will say earth will round. So you see he will like this, they say he will have a north pole and he will have a south pole. The toppest of the earth will north pole, the bottomest of earth is a south pole. यार तुमने कभी सोचा ये अंग्रेज लोग इतनी फ्लुएंट फर्राटेदार इंग्लिश कैसे बोल लेते हैं? मतलब इसलिए थोड़ी ना कि वो पैदा होते से ही इंग्लिश बोलते आ रहे हैं या उनके स्कूलों में इंग्लिश सिखाते हैं। ये बंदा है रीजन उनकी इतनी भयंकर इंग्लिश का। ये बंदा स्वयं इंग्लिश का देवता है। अंग्रेज लोग पैदा होते ही कोचिंग लेने आते हैं इसके पास। For example, we make a man be stand on a north pole. Like I draw a man who will stand a north pole. Now see, he is a man, he stand on a north pole. So I will draw the gravity. Now you see this, the force, the gravity, the symbols is a G. He is pull the man down, and that's why we don't fly away. If you are then turned to the south pole, the other down, this nobody will make a speak. They always talk a north pole, north pole. Now you see the south. Now is the proof. They are scared. Nobody asked this question. But I'm asking a question today. ओए होए होए होए, इस बंदे का कॉन्फिडेंस भाई। साउथ पोल के बारे में ये कुछ ऐसा जानता है जो आज तक ना हमें, ना साइंटिस्ट को, दुनिया में किसी को नहीं पता, लेकिन इस बंदे को पता है। हो सकता है भाई अब ये कुछ ऐसा बोल दे जिसके बाद मुझे अपने अस्तित्व पर शक होने लग जाए कि भाई आज तक जो मैं सोचता था वो सब गलत है। हो सकता है अर्थ सच्ची में फ्लैट हो। भाई पता नहीं ये बंदा क्या करने वाला है। If you are ulta, put a man down here, he will stand in a south pole. I will draw a man in a south pole. Now, he is standing on a south pole and also a gravity now is going to pull him. Now you see, the gravity in the south pole is pull him down again. But here, because a gravity forces, the formula gravity, he will be pulled away from a earth and he have to go away. He will fly into a spaces.
आज इस बंदे ने पूरी मेरी 12th तक की जितनी मैंने साइंस पढ़ी सब कुछ फेल कर दिया इस बंदे ने। आज मेरा साइंस से विश्वास उठ गया है। मुझे पढ़ना ही नहीं, मैं छोड़ रहा इंजीनियरिंग, मैं दुनिया छोड़ के जा रहा, मम्मी मैं जा रहा। इस बंदे के लॉजिक के हिसाब से अगर अर्थ राउंड है तो साउथ पोल पर जितने लोग रह रहे हैं अब तक वो स्पेस में उड़ जाने चाहिए। यार तुम लोग सोचते होगे कि भाई ट्रिगर्ड भाई तू कहाँ से ऐसे नमूने ढूंढ के लाता है। अरे भाई इस बंदे की अभी खत्म नहीं हुई, इसने बहुत गंद मचा रखा है। अभी एक वीडियो और देखते हैं इसकी। Today topic will about a trans persons. तो अपने दिमाग की बत्ती और कान के पर्दे दोनों खोलकर तैयार हो जाइए, क्योंकि अब ये बंदा हमें ट्रांसजेंडर लोगों के बारे में कुछ ऐसा बताने वाला है जो आज तक दुनिया की हिस्ट्री में किसी को नहीं पता, लेकिन इस बंदे को पता है। So I'm going to explain you what will a trans and will he a danger or not. Trans person is basically the person, like he can be now a robot, and the robot can become a truck. The truck can be became like a change the part like this. He will become a plane, and he can be fly. He can become the rocket. He can become the different thing. He will a trans person. मुझे विश्वास नहीं हो रहा जो मैंने अभी सुना है। ट्रांसजेंडर लोग सीक्रेटली रोबोट है, वो रोबोट जो ट्रक बन सकते हैं, और वो लाइक दिस वो एरोप्लेन बन सकते हैं, वो उड़ सकते हैं, वो रॉकेट है। ये बंदा कहाँ से आया यार? ये जादू है भाई, ये जादू। चलो भाई आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर तुमको वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, नए हो सब्सक्राइब करो यार, सब्सक्राइब तो कर दो यार, और कमेंट से बताओ वीडियो कैसी लगी। वीडियो पे एम कर लेते हैं 700 लाइक्स, पिछली बार 800 मांगे थे, हुए नहीं तो 700 में ही भाई। एंड अगली वीडियो में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Goodbye to the people who hated on me. Goodbye to the people who loved me. Goodbye to the people who trusted me. Goodbye to everybody.